नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में भारी अराजकता फैल गई है। सड़कों पर दंगाइयों का उत्पात, जलती हुई गाड़ियां, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें और अब नेशनल गार्ड की तैनाती। फिर भी हालत काबू में नहीं आ रहे। आखिर क्या है इस अराजकता की वजह और क्यों लॉस एंजलिस की सड़कें जंग का मैदान बन गई हैं? आइए इस खबर में विस्तार से समझते हैं। यह सब शुरू हुआ शुक्रवार 6 जून 2025 को, जब अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ICE ने लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इन छापों में 118 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 44 की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई। इन छापों ने स्थानीय समुदाय और मुस्लिम रिफ्यूजियों में गुस्सा भड़का दिया और देखते ही देखते प्रदर्शन शुरू हो गया। शनिवार की सुबह तक यह प्रदर्शन हिंसक हो गए। पैरामाउंट में एक होम डिपो के पास प्रदर्शनकारियों और ICE एजेंट्स के बीच घंटों तक तनाव रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए, गाड़ियों में आग लगा दी और कुछ ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को लॉस एंजलिस भेजने का आदेश दे दिया है। यह फैसला बेहद विवादास्पद रहा क्योंकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने इस तैनाती को गैरकानूनी और उत्तेजक करार दिया। न्यूसॉम का कहना है कि ट्रंप प्रशासन जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर गवर्नर गैविन न्यूसॉम और मेयर कैरन बास ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी और दंगाइयों व लुटेरों को नियंत्रित करेगी। ट्रंप के बॉर्डर जार टॉम होमैन ने भी कहा कि हिंसा और निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविवार तक प्रदर्शन और हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने डाउनटाउन लॉस एंजलिस में 101 फ्रीवे को ब्लॉक कर दिया और वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कारों में आग लगा दी। एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर मोल्टोव कॉकटेल फेंका, जबकि एक अन्य ने मोटरसाइकिल और पुलिस लाइन को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लॉस एंजलिस पुलिस ने रविवार को कम से कम 10 और शनिवार की रात 29 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने कई प्रदर्शनों को गैरकानूनी सभा घोषित कर दिया। इस बीच एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टेमासी को रबर बुलेट लगने की खबर भी सामने आई, जो उस समय विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थी। इस तैनाती ने न केवल लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ाया बल्कि राजनीतिक विवाद को भी जन्म दिया। गवर्नर न्यूसॉम ने ट्रंप के फैसले को तानाशाही करार दिया और कहा कि यह राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है। न्यूसॉम ने ट्रंप प्रशासन से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने की मांग की है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के नेताओं ने भी इस तैनाती की निंदा की है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन अराजकता को बढ़ावा दे रहा है ताकि और सख्ती को जायज ठहराया जा सके। दूसरी ओर रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है, इसे कानून व्यवस्था बहाल करने का जरूरी कदम बताया है। यह पहली बार नहीं है जब लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। 1992 में भी रॉडनी किंग मामले के बाद हुए दंगों और 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान भी नेशनल गार्ड बुलाए गए थे। लेकिन इस बार खास बात यह है कि यह तैनाती राज्य के गवर्नर की सहमति के बिना की गई है, जो 1965 के बाद पहली बार हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह अराजकता जल्द थमेगी या लॉस एंजलिस और बाकी अमेरिका में तनाव और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल इमिग्रेशन नीतियों पर गहरे मतभेद को दर्शाती है, बल्कि अमेरिका में बढ़ती सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवता को भी उजागर करेगी। लॉस एंजलिस की सड़कों पर यह अराजकता कब तक चलेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है, यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की जड़ों को छूता है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेशनल गार्ड की तैनाती से शांति आ जाएगी या यह और तनाव को बढ़ा देगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। तो यह थी
आज की एक खास रिपोर्ट। मैं निकेत दीक्षित आपसे इजाजत लेता हूं। आचरण न्यूज के साथ ऐसे ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें। नमस्ते। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।